नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत सब्टल लेकिन लाइफ चेंजिंग सच शेयर करना चाहती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो, सिंसियरली ट्राई कर रहे हो, फिर भी अंदर से थकान महसूस होती है और कभी कभी बिना ज़्यादा जोर लगाए काम अपने आप फ्लो में हो जाता है। आज हम समझेंगे ओवर एफर्ट क्यों थका देता है और कौन सा एफर्ट शक्ति देता है। हम अक्सर सोचते हैं शायद मैंने कम मेहनत की, शायद और पुश करना चाहिए, रुकना मतलब हार मानना। इसीलिए हम और जोर लगाते हैं, अपने मन को फोर्स करते हैं, अपनी लिमिट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस बढ़ता है, मन हैवी हो जाता है और काम बोझ बन जाता है। यहाँ प्रॉब्लम काम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है ईगो ड्राइवन एफर्ट। भगवत गीता चैप्टर 3 में कृष्ण कर्म योग समझाते हैं। वो कहते हैं कर्म छोड़ना सॉल्यूशन नहीं, लेकिन कैसे कर्म कर रहे हो यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब एक्शन इस भाव से होता है मुझे ही सब संभालना है, रिजल्ट मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, तब ईगो एक्शन के साथ जुड़ जाता है। और जब ईगो आता है तो फियर आता है, एक्सपेक्टेशन आती है और कंपैरिजन भी। यही वजह है कि ओवर एफर्ट थका देता है। ध्यान से समझिए, हर एफर्ट स्पिरिचुअल नहीं होता। ईगो से किया गया एफर्ट ऊर्जा लेता है, पर अलाइंड एक्शन जो धर्म से, जिम्मेदारी से और समर्पण से होता है ऊर्जा देता है। ध्यान से समझिए, हर एफर्ट स्पिरिचुअल नहीं होता। ईगो से किया गया एफर्ट ऊर्जा लेता है, पर अलाइंड एक्शन जो धर्म से, जिम्मेदारी से और समर्पण से होता है ऊर्जा देता है। इसीलिए गीता कहती है कर्तापन छोड़ो पर कर्म नहीं। जब आप सिर्फ अपना काम करते हो, रिजल्ट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तो मन नेचुरली शांत हो जाता है। ऑफिस में जब काम सिर्फ अप्रूवल के लिए होता है तो थकान ज़्यादा होती है, पर जब काम एक्सीलेंस के लिए होता है तो सेटिस्फेक्शन मिलती है। रिश्तों में जब हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम कितना दे रहे हैं तो एग्जॉशन होता है, पर जब देना स्वाभाविक होता है तो प्यार फ्लो करता है। स्पिरिचुअल पाथ पर जब हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है, पर जब साधना समर्पण बन जाती है तो शक्ति मिलती है। आज का सिंपल चेक यह है, जब भी थकान महसूस हो अपने आप से पूछिए, मैं एफर्ट कर रहा हूँ या मैं प्रूव कर रहा हूँ। अगर एफर्ट धर्म से अलाइंड है तो थकान के बीच भी शांति महसूस होगी। यहीं से कर्म योग शुरू होता है। अगर आज आप समझ पाए हो कि ओवर एफर्ट का मतलब ज़्यादा कर्म नहीं होता, तो समझ लीजिए गीता आपको अलाइनमेंट सिखा रही है। इस वीडियो को सेव कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।